पिछले कुछ दिनों से बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही थी बीएड के अभ्यर्थियों के लिए, जो प्राथमिक शिक्षक बनने वाले थे, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक के लिए करीब 7.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, उनकी नज़रें लगातार पटना हाईकोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं और वहीं एनसीईटी पर भी टिकी हुई हैं कि बीएड वालों को लेकर क्या कुछ नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। क्योंकि आपको बता दें, बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात को कह रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा लेने के लिए बाध्य है, लेकिन रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मामले पर एक जजमेंट दिया था और उन्होंने माना था कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी शिक्षक बनने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनसे बड़ी संख्या में डीएलएड वाले अभ्यर्थी मौजूद हैं। तो ऐसे में उसका जो असर अब पूरे देश में देखने को मिला और ऐसे में बिहार में भी असर देखने को मिला, क्योंकि 1,70,461 पदों पर बहाली थी और जिसमें 7.5 लाख अभ्यर्थी सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों के पदों के लिए फॉर्म भरा था। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद बीपीएससी ने स्पष्ट कह दिया कि हम रिजल्ट नहीं दे सकते जब तक एनसीईटी के तरफ से कोई जजमेंट नहीं आ जाता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या फिर राज्य सरकार के तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आ जाता। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में भी जो अभ्यर्थी हैं, संघ है, उनके तरफ से मामला गया पटना हाईकोर्ट में, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है और उन्होंने बिहार सरकार को सीधा आदेश दे दिया है और उन्होंने कहा है कि आपने क्या किया, आपका नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, आपने उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपने क्या विज्ञापन में दिया, आपने प्राथमिक शिक्षकों के लिए, बीएड के लिए आप अभ्यर्थियों से फॉर्म भरवाए हैं या परीक्षाएं लिए हैं या फिर आपने जो भी किया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमने आदेश दिया है 11 अगस्त 2023 को, उसका पालन हो। यानी एक शब्दों में कहें, संक्षेप में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो हमने जजमेंट दिया था उसका किसी भी रूप में पालन किया जाए और बिहार सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा। तो यानी एक तरीके से अब ये स्पष्ट हो गया कि बीपीएससी ने क्या नोटिफिकेशन दिया था, राज्य सरकार अब क्या कुछ करेगी, एनसीईटी क्या करेगी। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये क्लियर हो गया कि जो बीपीएससी के 7.5 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए बहाली निकाला था, अब वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ये कंफर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया बिहार सरकार को कि आप इस चीज़ का, हमारे आदेश का पालन करें, सुनिश्चित करें और जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी शिक्षक बनने से रोकें। भले ही पेपर हो गया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपने विज्ञापन क्या दिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको स्पष्ट करना होगा। तो ये बीएड को लेकर तमाम जानकारी हम लगातार न्यूज़ सुपर 7 पर देते रहते हैं और लगातार आप देखते रहिए, क्योंकि लगातार अभी पिछले 6 महीनों तक बीएड का जो मामला है वो उठता रहेगा। क्योंकि अभी ट्रेनिंग होना है, इंटरव्यू होना है, अभी रिजल्ट को लेकर अभी कन्फ्यूजन है, बिहार सरकार भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है। ऐसे में हम लगातार आपको न्यूज़ सुपर 7 के माध्यम से अपडेट करवाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे जाकर न्यूज़ सुपर 7 को लाइक और कमेंट जरूर कर लें।